मनुष्य जीवन की सबसे गूढ़ यात्रा है मैं से वह की ओर। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस मैं को संभालते हैं, सजाते हैं और बचाते हैं, वही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है उस अनंत सत्य को जानने में जो हमसे कभी अलग नहीं हुआ था। श्री उड़िया बाबा जी जो अनंत मार्ग के पथिक थे, उन्होंने हमें यह मार्गदर्शन दिया। वे कहते हैं जहां मैं है वहां वह नहीं, अस्तित्व नहीं। जहां वह है वहां कोई मैं नहीं बचता। यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था, निरहंकार भाव। इसका अर्थ केवल दीन बनना नहीं है, दुखी बनना नहीं है, बल्कि अस्तित्व में अपने अलगपन की भावना को मिटा देना है। यह कोई त्याग नहीं है, यह एक प्रेम पूर्ण विसर्जन है उस झूठे अहंकार का जो आत्मा पर पर्दा डाले हुए है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं अहंकार का अंत ही परम आरंभ है। तू तभी जन्म लेता है जब तेरा मैं मरता है। हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन भीतर बैठा हुआ ईश्वर केवल तब प्रकट होता है जब हम अपने मैं को खत्म कर दें। अहंकार आत्मा पर धूल की तरह जम गया है। जब यह धूल हटती है तब अंतःकरण में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। सत्य का अनुभव केवल वही कर सकता है जो स्वयं से मुक्त हो जाए। जैसे आकाश में उड़ने के लिए पंछी को भूमि से छूटना होता है, वैसे ही आत्मा को उड़ने के लिए मैं से छूटना होता है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं जब तुम कुछ बनने की इच्छा छोड़ दोगे तभी सब कुछ बन जाओगे। स्वयं को मिटाना कोई तर्क नहीं, अनुभूति है। यह श्रद्धा की आग है जिसमें झूठा स्व जलकर भस्म होता है और भीतर केवल प्रकाश बचता है। उसी में भगवान का निवास है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं जब हृदय से कामना बिट जाती है तब करुणा प्रकट होती है। जहां मैं का लोप होता है वहां परमात्मा की उपस्थिति प्रकट होती है। यही तो ध्यान का सार है, स्वयं को देखना, पहचानना और फिर छोड़ देना। वे कहते हैं जिसने स्व को त्यागा वही सर्वस्व को जान गया। मनुष्य जब यह स्वीकार करता है कि वह कुछ नहीं जानता, तभी दिव्य ज्ञान उतरता है। जो अपने खालीपन को स्वीकारता है वही ईश्वर को आमंत्रण देता है। वही है सच्चा आत्मसमर्पण और यही है ब्रह्म से मिलन। अहम को त्यागना ही आत्मा का दर्शन स्वरूप बन जाता है। अहम एक पर्दा है जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर करता है। जब तक मैं है तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। स्वयं को मिटाना आत्मा को पाना है, और ये मिटाना नष्ट होना नहीं है बल्कि शुद्ध होना है। जिस क्षण तू कहे मैं कुछ नहीं हूं, वहीं से ईश्वर उतरते हैं। अहंकार हमारे भीतर का शोर है, आत्मा तो मौन है। यह मौन ही साक्षी है, आत्मा की पहचान है। उड़िया बाबा अपने जीवन से यह दिखाते हैं कि नम्रता ही सबसे ऊंचा तेज है। निरहंकार व्यक्ति ही सबसे निकट होता है। जब तू मिटेगा तभी तो ईश्वर जागेगा। खुद को मिटाने की कला कोई साधना नहीं, एक समर्पण है। अहंकार का त्याग ही शुद्ध भक्ति है। जो स्वयं को मिटा देता है
वही पूर्ण बन जाता है। जैसे सूर्य के आगे दीपक नहीं टिकता, वैसे ही ईश्वर के आगे मैं नहीं टिकता। जब मैं जलता है तब प्रेम की ज्वाला फूटती है। यही ज्वाला आत्मा का दीप है और वही सच्चा प्रकाश है। जिसने अपने को मिटा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, ईश्वर को पाने की पहली शर्त है, पहली, स्वयं का विसर्जन। जब तक मैं हूं तू नहीं, जब तू है मैं नहीं। यह भाव साधक को पूर्णता की ओर ले जाता है। स्वयं को मिटाना अर्थात अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मान्यताओं को त्याग देना। यह मिटना भयावह नहीं है, बल्कि परम सुखद है। आत्मा की शक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य खुद को छोड़ देता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर नदी नहीं रहती, वैसे ही साधक जब परमात्मा में लीन होता है तब वह केवल वह रह जाता है। खुद को मिटाना अनंत को पा लेना है। यही कला है निरअहंकार भाव की। श्री उड़िया बाबा के जीवन में कोई स्व नहीं था, केवल वह था। वे अपने नाम, शरीर, पहचान से ऊपर उठ चुके थे। उनका अस्तित्व एक दीपक बन चुका था जो सबके भीतर ईश्वर को दिखाता था। यह उपासना मंदिर में नहीं होती, बल्कि स्वयं की सीमाओं को पिघलाने में होती है। जो पिघल गया वही प्रभु से एक हो गया। नम्रता ही ईश्वर की भाषा है। ईश्वर उन हृदयों में उतरते हैं जो झुकना जानते हैं। नम्रता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की महानता है। अहंकार तो भीतर का शोर है और नम्रता भीतर की शांति। जो झुकता है वह टूटता नहीं। जो स्वयं को मिटाता है उसे समस्त ब्रह्मांड अपनाता है। जिसने झुकना सीख लिया उसने स्वयं को मिटा दिया, और जिसने स्वयं को मिटा दिया उसने सब कुछ ही तो पा लिया। क्योंकि अहंकार तुम्हें पृथक करता है, नम्रता तुम्हें एक बनाती है। यह एकता ही ब्रह्म है जो सब में समान रूप से व्याप्त है। श्री बाबा जी कहा करते, झुका मन ईश्वर की गोद है, वहीं शांति विश्राम करती है। साधक जब मिटने का साहस करता है तभी जन्म लेता है उसका दिव्य स्वरूप। जिसने स्वयं को मिटा दिया वह सदा के लिए बच गया। मिटने का अर्थ है सभी भ्रमों से निवृत्त होना। हम जो समझते हैं कि मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, वह सबसे बड़ा भ्रम है। जब यह भ्रम गिरता है तभी परम ज्ञान का प्रकाश होता है। स्वयं को मिटाने में दर्द नहीं, दिव्यता है। जो मिटा नहीं वो बना नहीं। मिटना ही आत्मा का प्रकट होना है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। जब साधक यह भाव ले आता है तब अहंकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मैं की दीवार गिर जाती है और प्रेम की धारा बह निकलती है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति सच्चे प्रेम को जान ही नहीं सकता। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, अपने को धो डालो जैसे वस्त्र को गंगा में धोते हैं। जब तक स्वयं का अस्तित्व नहीं गिरेगा, अहंकार का अस्तित्व नहीं गिरेगा, तब तक परमात्मा एक कल्पना बना रहेगा। श्री उड़िया बाबा ने यह सिखाया कि जो स्वयं को मिटा देता है वही सर्वत्र को पहचानता है।
निरहंकार बनो, फिर देखो सब में वही एक ज्योति जल रही है। जब मैं की दीवार गिरती है तब हर दिशा में ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। श्री बाबा जी कहते हैं, जहाँ मैं नहीं वहीं प्रेम है, वहीं शांति है, वहीं परमात्मा है। वे कहते हैं, सच्चा साधक स्वयं को देखता है केवल साक्षी भाव से। वह अनुभव करता है पर पहचान नहीं बनाता, स्वयं को अहंकार से नहीं जोड़ता। जैसे दर्पण में चेहरा देखकर कोई उससे चिपकता नहीं, वैसे ही आत्मा में झांककर व्यक्ति पहचान से दूर हो जाता है। अहंकार चाहता है कि सब उसे जाने, आत्मा बस देखती है, मौन रहती है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जब तू स्वयं को दूसरों की तरह देख पाए तभी जान ले कि तुझ में अहंकार नहीं रहा। यह देखना ही ध्यान है और यह ध्यान ही मुक्ति है। जब तू अपने विचारों, स्मृतियों और शरीर से खुद को अलग देख सके तब तू आत्मा को जान सकेगा। यही निरअहंकार भाव का मूल है। निरअहंकार की गंध में ही ईश्वर बसते हैं। परमात्मा उस पुष्प की तरह है जो केवल उसी हाथ में टिकता है जो खाली है, रिक्त है। यदि तुम्हारे भीतर मैं, मेरा इस तरह के शब्द हैं तो समझो कि परमात्मा दूर है तुमसे। ईश्वर को पाने के लिए खाली होना पड़ता है भावों से, विचारों से, अपेक्षाओं से। जैसे जल भरे घड़े में और जल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकारी हृदय में परमात्मा नहीं समा सकता। श्री बाबा जी के जीवन में एक शून्यता थी, विश्राम था। उस शून्य में ही ब्रह्म की पूर्णता समाई थी। वे कहते, मैं हूं, इसकी गंध भी छोड़ दो, तब ही वह है का अनुभव होगा। निरहंकार का भाव जैसे सुगंध है, अदृश्य लेकिन सबको छू लेने वाली। जहां यह भाव होता है वहां आत्मा स्वयं खिलती है। श्री बाबा जी कहते हैं, पहाड़ जैसा अहम लेकर चलोगे तो जीवन का राह कठिन होता जाएगा। तुम जीवन की राह पर थक जाओगे, पर जिसने बोझ छोड़ दिया वह सहज उड़ान भर लेता है। जो स्वयं को मिटा देता है वह जीवन में हल्कापन अनुभव करता है। जैसे कोई बच्चा जो अपने में लीन नहीं होता। श्री बाबा जी स्वयं साधारण से साधारण रहते, उनमें अहंकार का लेश मात्र भी न था। उनके भीतर एक ऐसी महानता थी जो अदृश्य थी। श्री बाबा जी कहते, सच्चा महान वही है जो अपने को मिटा दे और दूसरों को उठाए, जो अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में रख देता है। वह स्वयं ईश्वर के हृदय में समा जाता है, क्योंकि स्वयं को मिटाना ही साहस है। जो स्वयं को मिटाता है वही संसार को समझ पाता है। स्वयं को मिटाना कोई कायरता नहीं है, वीरता है, क्योंकि यह भीतर की लड़ाई है अपने ही भ्रमों से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से। यह वो युद्ध है जो कोई देख नहीं सकता, पर वही सबसे सच्चा होता है। मिटना आत्म तिरस्कार नहीं, आत्मा की स्वीकृति है। इस स्वीकृति में ही परम ज्ञान है। मैं की मृत्यु में ही अमृत है। अहंकार की मृत्यु ही साधना का फल है। जब मनुष्य अपने मैं को खो देता है तभी वह पूर्ण रूप से जीवित होता है। अहंकार मृत्यु का द्वार है और निरहंकार जीवन का प्रवेश द्वार। यह द्वार भीतर है, बस देखने का साहस चाहिए। मैं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन प्रेम से, ध्यान से, मौन से उन्हें खोदा जा सकता है। और जब यह खुदाई पूरी होती है तो भीतर से आत्मा का अमृत फूटता है, जो सारे दुखों को धो देता है।
स्वयं को हटाओ, प्रभु को आने तो दो। प्रभु केवल वहां आते हैं जहां स्थान होता है, और मैं जब तक खड़ा है तब तक कोई स्थान नहीं होता। जैसे सूरज तभी कमरे में आता है जब खिड़की दरवाजे खोले हों, वैसे ही परमात्मा तभी आते हैं जब अहंकार का दरवाजा खुला हो। उन्होंने कहा कि प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक मैं उसमें जीवित है। जब तुम हट जाते हो तब प्रार्थना स्वयं प्रभु का स्वरूप बन जाती है। यह हटना आत्मा का उठना है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, तेरा मैं सीमित है पर तू स्वयं अनंत है। जो मैं को पकड़ता है वह सीमित हो जाता है, और जो उसे छोड़ देता है वह आकाश की तरह विस्तृत हो जाता है। अहम छोड़ना बंधन तोड़ना है, और जब बंधन टूटते हैं तब आत्मा मुक्त हो जाती है। तब वह अनुभव करती है, मैं कुछ नहीं हूं पर सब कुछ परमात्मा का ही हूं। और यही अनुभव जीवन को दिव्यता से भर देता है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जिस दिन अहंकार मिटेगा उसी दिन प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे साक्षात। हम जीवन भर ईश्वर को बुलाते हैं, लेकिन स्वयं भीतर बैठे रहते हैं अहंकार को लिए। यही तो विडंबना है। ईश्वर वहां आते हैं जहां अहंकार नहीं होता। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, तू और परमात्मा अलग नहीं है, बस तुम्हारे बीच अहंकार की दीवार खड़ी है। हम उस दीवार को प्रेम, भक्ति और ज्ञान से रंगने लगते हैं पर गिराते नहीं। जब तक यह दीवार है तब तक द्वैत है। जब वह दीवार गिरती है तब अद्वैत का अनुभव होता है। जहां तुम हो वहां परमात्मा नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने अहंकार नहीं छोड़ा। और जब तक अहंकार खड़ा है वहां स्थान सीमित हो जाता है, और उस सीमित स्थान में परमात्मा कभी प्रवेश नहीं करते। श्री उड़िया बाबा उस अद्वैत भाव के जीवंत प्रतीक थे। वे किसी से अलग नहीं, किसी से विरुद्ध नहीं। उनके लिए सब में वही था और स्वयं में कुछ भी नहीं। वे कहते थे, इस अहंकार की दीवार को गिराओ, उसे सजाओ मत। और यह दीवार केवल अहम की ईंटों से बनी होती है। इन्हें हटाना कठिन लगता है, पर एक मौन स्वीकार से ये गिरने लगती हैं। वे कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वह सजग है, जो स्वयं को पकड़ता है वह अहंकारी है। देखना ध्यान है, पकड़ना मोह है। हम अपने विचारों, भावनाओं, छवि और उपलब्धियों को पकड़ते हैं, और ये चीजें ही आत्मा पर बोझ बन जाती हैं। आत्मा देखने योग्य है लेकिन बांधने योग्य नहीं। केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से विचारों को देखो। शरीर, मन, बुद्धि, इन सब को देखो। कर्म करो पर लिप्त मत हो जाओ। निरहंकार भाव से अपने कर्म करते रहो। जो अहंकार से बनता है वह कष्ट पाता है। जो बस उसे साक्षी भाव से देखता है वह मुक्त हो जाता है। यह साक्षी भाव ही समाधि की राह है, और इस राह पर पहला कदम है स्वयं से दूरी बनाना। मौन ही सबसे गहरा उत्तर है। जहां शब्द चूक जाएं वहां मौन बोलता है। यह मौन कोई अभाव नहीं, यह मौन तो परम की उपस्थिति है। अहंकार बहुत शोर करता है, अपने बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में, कामनाओं के बारे में। लेकिन आत्मा मौन है, वह बस देखती है। श्री बाबा जी का जीवन सिखाता है कि मौन में जो उतर गया वह मैं से ऊपर उठ गया, और जो उस मौन में रम गया वही आत्मा की शांति को पा गया। वे कहते हैं,
मौन वह द्वार है जहाँ से तू निकल जाता है और परमात्मा प्रवेश करता है। यह प्रवेश ही मोक्ष है।